तो फाइनली हम लोगों ने जो नर्मदा जी से जल भर के लाए थे वो हमने जल चढ़ा दिया है। हुआ ये था कि हम लोग सुबह 4 बजे आने वाले थे, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही थी जिसके कारण से हम नहीं आ पाए। और फिर उसके बाद में लगभग 8 बजे के करीब आए, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और देखा तो हमने बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग उसमें 6 घंटे लगने वाले थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं VIP से ट्राई किया जाए। VIP के लिए आए, लाइन में लगे, पता चला 2000 रुपये पर पर्सन टिकट लगेगी। तो फिर सोचा कि यार यहाँ पर क्यों ना कार्ड यूज कर लिया है अपना। तो ITBP से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके और अपना कार्ड दिखा के और फिलहाल दर्शन कर लिए है, जल चढ़ा दिया है। और अभी हम जाएंगे भैरवनाथ जी के यहाँ। अब एक चीज और है कि जब हम लोग यहाँ आए थे तब बहुत तेज धूप थी और अब बारिश होने लगी है। अब हम भीगते हुए जाएंगे ऊपर। हाँ, तो फाइनली हम लोगों ने अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया अब भैरवनाथ जी के लिए। तो हम लोग वो जो रास्ता बना हुआ है वहाँ से होते हुए जाएंगे। मंदाकिनी नदी के ऊपर का ये पुल हमें अपने ट्रैकिंग की स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर भंडारा होता है, अलवर भंडारा नाम से, जो कि ब्रिज के जस्ट इस तरफ है, अलवर भंडारा। फाइनली हमने अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है। हम आ गए हैं श्री काल भैरव तो यहाँ पर निकाल दे रहा, फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद में हमारा जो कैंप है, हम पहाड़ों से ट्रैकिंग करते हुए उसी कैंप तक पहुँचेंगे, डायरेक्ट यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे वापस। तो उसका जो व्यू है ना, उसके हाई पर और भैरवनाथ जी में फाइनली दर्शन हो गए हमारे। उसके बाद में हम उसके साइड वाले पहाड़ पर आए हैं। भाई बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू, क्योंकि हमारा जो कैंप है वो जस्ट सामने उस तरफ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे इसी पहाड़ पर और उसके बाद में नीचे उतर जाएंगे। पर यहाँ का व्यू इतना प्यारा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। और भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद वहाँ के पहाड़ पर ट्रैकिंग करना ना भूलें, क्योंकि केदारनाथ जी के ट्रैकिंग में उतने व्यू नहीं हैं जितने कि भैरवनाथ जी के पहाड़ में ट्रैकिंग करने पर आते हैं। फाइनली भाई अब कैंप की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और भाई नज़ारे कुछ इस तरह हैं कि मतलब क्या बताऊं। देखो ये जो देख रहे हैं सब बादल हैं, बादल। और कैंप की ओर ट्रैकिंग करते समय ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो जाती है। भाई साहब तगड़ा मौसम है भाई, बहुत तगड़ा मौसम है। बाकी अब लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि नीचे कहाँ जाना है ये कुछ भी नहीं मालूम। नीचे का दिख ही नहीं रहा है। और ज़्यादा आगे चले तो कैंप से आगे निकल जाएंगे, फिर हो सकता है हमें नीचे जाने के लिए रास्ता ना मिले। और जहाँ तक मुझे मालूम है, ये मैंने कैंप से देखा था, ये जो घोड़े जहाँ पर चल रहे थे अपना, वहीं हमारा कैंप था। लेकिन नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, जाने के लिए पता नहीं है कहाँ से जाएं।
देखते हैं, थोड़ी देर हम इंतज़ार करके जब तक बादल नहीं हट जाते हैं पूरे। बादल से बारिश होती हुई देखी होगी। अब ये जो बादल है ना, यही हमारे ऊपर बरस रहे हैं। और सबसे बड़ी रिस्क ये है कि बिजली चमक रही भाई, बहुत तेज वाली। और कुछ देर चलने के बाद ये कैंप हमको मिला है, लेकिन ये हमारा नहीं है। मुझे लगता है कि ये इस पहाड़ से भी नीचे जाना पड़ेगा हमें। ये मैंने देखा था, एक मिडिल वाले पहाड़ पे था ये, हम लोग सबसे हाइट में थे। वो फाइनली कैंप दिख गया भाई, फाइनली कैंप दिख गया, दिख गया। देखो हाँ, चलो कोई नहीं, तो हमें कैंप मिल गया, लेकिन अभी हम शेल्टर लेंगे क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। सो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे हम। थोड़ी देर यहाँ रुक लेते हैं। हाँ भाई, बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश है। फाइनली बारिश अब हल्की हल्की हो रही है, तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने सेंटर की ओर। बाकी लगभग 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। ऐसा ही होता है यहाँ पर, 10 मिनट में अभी धूप आ जाएगी 10 मिनट बाद, और 10 मिनट में बारिश होने लगेगी। तो निकल रहे बस भाई। यहाँ से चलते टाइम थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि बारिश हुई है, मिट्टी एकदम चिकनी हुई है। पैर जैसे ही हम रखते हैं, पैर फिसल जाएंगे। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, इससे भी बहुत आगे थे हम लोग, और फिर धीरे धीरे करके यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ये सब उतरे, हम उतरे और धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचे। ये यहाँ, और ये अब अभी ऋतिक यहाँ से उतर रहा है ये। और फाइनली हम नीचे आ गए हैं, और अब यहाँ से पैकिंग करके और फिर निकलेंगे हम गौरीकुंड की ओर। गौरीकुंड से फिर सोनप्रयाग जाएंगे, सोनप्रयाग में रात रुकेंगे, रात रुक के और फिर सुबह बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे सुबह। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या मिलता है, हो सकता है बस मिले, नहीं तो फिर शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ेगी बद्रीनाथ जाने के लिए भी। और फाइनली पैकिंग स्टार्ट करेंगे अब हम। शाम के 4 बजने वाले हैं, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नीचे गौरीकुंड के लिए। बारिश हो गई है, बारिश होने के बाद में जो शॉर्टकट है सब फिसलन वाले हो गए। और आगे आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ से आप खच्चर बुक करके और नीचे की तरफ जा सकते हैं। बाकी पालकी बुक करना, पालकी भी कर सकते हैं यहीं, मतलब ये जो गेट है इसके जस्ट थोड़े बाहर पालकी और खच्चर दोनों का बुकिंग हो जाता है। भाई जैसा कि दिख ही रहा होगा, वो था मेन रोड, हम लोगों ने शॉर्टकट लिया है, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इतनी फिसलन भी नहीं है, क्योंकि पानी बहता है ना, तो उसका जो मिट्टी है पूरी बह जाती है और पत्थर रुके हुए हैं, तो पत्थरों के सहारे ही हम लोग चल रहे हैं। बाकी आखिरी पॉइंट ये रहा, यहाँ तक हमें शॉर्टकट के थ्रू जाना। भाई एकदम खड़ा उतार है, एकदम खड़ा उतार है, मतलब हाथों का सहारा लेके उतरना पड़ेगा पत्थरों से। देखो अब भी दिखाता हूँ, ये देखो। अब यहाँ से कोई जाएगा तो सीधा नदी में मिलेगा ना, तो इतनी खड़ी चढ़ाई, थोड़ा सा भी रिस्क, मतलब जान के ऊपर पंगा। केदारनाथ जी में या तो ऊपर रहने के लिए सुविधा है, नहीं तो नीचे गौरीकुंड या सोनप्रयाग में है, बीच में कहीं रुकने की सुविधा नहीं है। और ऊपर चढ़ने में औसतन 10 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि नीचे आने में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं।
चलो। और थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब धूप निकल आई। अब धूप में गर्मी लगेगी। बाकी तो शॉर्टकट से काफ़ी रास्ता कवर हो गया हमारा। शॉर्टकट लेते हुए और सावधानी पूर्वक चलते हुए लगभग 5 घंटों में हम नीचे गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। बारिश हो जाने के कारण पत्थरों पर फिसलन बढ़ जाती है, जिसके कारण ऋतिक का पैर बार बार फिसलने लगता है और उसको हाथ पकड़ के नीचे उतारवाना पड़ता है। भाई अभी समय हो रहा है 8:50 और फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। और यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारा सब सामान वहीं पर रखा हुआ है और हम भी वहीं पर करेंगे। गौरीकुंड में जो होटल्स हैं वो काफ़ी महंगे भी हैं और बहुत ही लिमिटेड है, बट सोनप्रयाग बेटर जगह है रुकने के लिए, क्योंकि सोनप्रयाग में होटल भी ज़्यादा और फिर थोड़ा किफ़ायती दाम पे भी पड़ जाता है, इसलिए। और हमारा जो सामान था वो हमने सब सोनप्रयाग में रख दिया है। बाकी गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए तो फिर 24 आवर्स में ही अभी मिल जाता है जाने के लिए, बट मौसम यदि कभी ख़राब हो जाता है तो फिर रात में बंद हो जाती है। फाइनली भाई हम गौरीकुंड में आ गए हैं टैक्सी स्टैंड पर। अब यहाँ से हम अपना सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। केदारनाथ जी का जो यात्रा हमने की है उसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो ज़रूर बताऊंगा। कि जैसे मतलब आप लोग जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अपने साथ स्वेटर रख लेना, अपने साथ रेनकोट रख लेना और सिर में बांधने के लिए, कानों में लगाने के लिए टोपा वगैरह रख लेना। सेकंड थिंग, आपके शूज़ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है भाई। मतलब ऐसा है कि आप जब चढ़ाई करोगे और आपका शूज़ कंफर्टेबल नहीं हुआ तो आपका उंगलियां जो है वो कटने लगेंगी और चलने में प्रॉब्लम होगी। और वापस आने में ऐसा होता है कि मान लो कभी मौसम ख़राब हो गया और फिर बारिश हो जाती है तो वहाँ का जो रोड है बहुत फिसलन वाला है और फिसलते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। क्योंकि मेरे साथ में जो बंदा था उसके भी लगभग 10-12 बार पैर फिसला होगा। वो तो अच्छा था कि हम लोगों ने रेलिंग पकड़ के चल रहे थे तो काफ़ी बच गए। लेकिन ऐसा है कि कई लोगों का तो पैर फिसलता है तो कोई अपना घुटना छिलवा लेता है, कोई अपनी कोहनियाँ छिलवा लेता है। इन सब से बचने के लिए ऐसा है कि आप अच्छे शूज़ पहन के आएँ। तीसरी चीज़, केदारनाथ में आपको रुकना है तो टेंट बेस्ट है। मतलब ऐसा है कि बारिश से भी बचा लेता है, ठंड से भी बचा लेता है। और एक रात ही रुकते हैं तो फिर ज़्यादा होटल में रुकने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहे तो होटल भी बुक कर सकते हैं। और टेंट और होटल तो केदारनाथ जाके ही हो जाता है। और ऑनलाइन भी उसका एक साइट है GMBN करके, उस पर भी उसका ऑनलाइन बुक हो जाता है। फोर्थ कि हम जब नीचे आते हैं तो गौरीकुंड में रुकने के बजाय सोनप्रयाग में रुकना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर जो रूम्स हैं उनका किराया लगभग वही 1800-2000 रुपये से स्टार्ट होता है और फिर नॉर्मल सा रूम रहता है। इसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। 5 किलोमीटर दूर है, 24/7 टैक्सी चलती है। 24/7 सेंस की मौसम ठीक होना चाहिए, यदि मौसम ख़राब होता है तो रात में टैक्सी बंद हो जाएगी। गौरीकुंड से सोनप्रयाग आओ और सोनप्रयाग में रुकना बेस्ट है। कुछ और बातें हैं जो कि मैं मतलब फर्स्ट वीडियो में नहीं बता पाया था। वो ये था कि आप अपने साथ जो भी सामान लाते हैं या तो वो गौरीकुंड में नहीं तो फिर सोनप्रयाग में क्लॉक रूम में रख दें। अपने साथ कम से कम सामान कैरी करें, मतलब एक ड्रेस और टॉवेल, एक बोतल खाली होनी चाहिए, क्योंकि पानी बहुत है। जाते टाइम में बहुत जगह पानी मिलेगा, सब जगह पीने वाला पानी रहता है। अब आप भर के ले जाओगे 1 लीटर का वेट एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो बाद में प्रॉब्लम करता है। मतलब कि कोई मतलब का ही नहीं है जब हमको बीच में मिल रहा है। दूसरी चीज़, जो पानी की बोतल आती बिसलेरी की, आप जब चढ़ाई करोगे तो वो 80 रुपये के करीब मिलती है, तो मतलब वहाँ से तो लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। जब बीच में मिल रहा है तो फिर वहीं से पी लें। लेकिन आपको कोई नॉर्मल वाटर चाहिए तो फिर वही है सोर्स।
लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद में GMBN का गवर्नमेंट वाला काउंटर रहता है जो कि 12 रुपये पर लीटर गर्म पानी देता है। सेकंड थिंग, सुबह 4 बजे से मंदिर में जल चढ़ाने का होता है और मतलब दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सुबह 4 बजे से वहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है, लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वहाँ पर गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। तो जो GMBN वाले हैं, और उसके अलावा एक और लोकल्स, और जो लोकल्स रहते हैं वो 200 रुपये बाल्टी गर्म पानी देते हैं नहाने के लिए। और नहीं तो फिर ये तरीका है कि 12 रुपये पर लीटर गर्म पानी लो और फिर वही 8-10 लीटर गर्म पानी लेके उसके साथ ठंडा मिला के और फिर नहाओ। लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा, यदि आप में थोड़ी सी मतलब है इतनी क्वालिटी की आप ठंडे पानी से नहा सकते हो, तो एक बार भाई ज़रूर नहाना। पानी का टेम्परेचर लगभग 3 से 4 डिग्री रहता है। एक बार नहाओगे कुछ नहीं होगा, पर एक बार नहाना, क्योंकि मतलब उस पानी से नहाने के बाद में आप जब ठंडा पानी पियोगे तो आपको वो गले में पानी ठंडा नहीं लगेगा। भाई 3 डिग्री टेम्परेचर पानी का, पूरा शरीर सुनने पड़ गया नहाने में। और ये पानी आ रहा है इतना सा, देखो जरा सा, इसी से भर भर के नहा रहे हैं। बंद कर दे। नॉर्मल पानी लगने लगता है। और फिर सुबह वही 4 बजे से जल्दी उठ के और फिर लाइन में लग जाओ तो फिर जल्दी दर्शन हो जाएंगे। जितना लेट करोगे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है, वहाँ से दर्शन करने में बहुत टाइम लगता है।